इसी के साथ हम सभी लोग भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान हमारे परम आराध्य भगवान युगल सरकार श्री राधा कृष्ण, यहाँ के स्थान देवता भगवान सांब सदा शिव, ग्राम देवता, नगर देवता, कुल देवता सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भक्तजन, श्रद्धामती माताएं और बहनें, आत्मस्वरूप सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभेदिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुति मम गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं स्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं
किमपित तमहं न जाने। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम पिता परमात्मा का जो परम पावन नाम है उसकी उनके स्वरूप से ज्यादा महिमा बताई शास्त्रों में। एक बार अगर इस जिह्वा पर कृष्ण आ जाता है, राम सकल नाम मन के अधिका, राम नाम तो सब लेते हैं लेकिन अगर कृष्ण आ जाता है एक बार तो कहते करसत इति कृष्ण, जो अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं उनका ऐसा नाम है। सारे दुखों को दूर कर देते हैं अगर जीवा पर अग्रभाग में एक बार कृष्ण आ जाता है, सारे क्लेशों को काट देते हैं। ऐसे भगवान ऐसे कन्हई, उनसे बढ़कर के न कोई देवता है। पहले बताया सच्चिदानंद सत्य धन चित्त धन आनंद, न तो उनसे बढ़कर के कोई, प्रेम से कह लो तो उनसे बढ़कर के कोई देवता नहीं, और अगर वैसे कह लो तो उनसे बढ़कर के कोई 420 भी नहीं, चलिया उनसे बढ़कर के कोई नहीं जिसको कह लो चल करने में, और उनसे बढ़कर के कोई ज्यादा राजनीतिक भी नहीं। कहते हैं आर्डन में बड़े आर्ड, गार्डन में बड़े गार्ड, फ्राडन में बड़े फ्राड बांके बिहारी जी, सब उन्हीं की महिमा है। तो बार उनका पावन नाम स्मरण, उसके बाद उनकी मंगलमयी कथा निकलिया चाहे दो बार उनका पावन नाम। मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट
तेरा काम है। वो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरा दातार गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 श्याम बनवारी। निर्वारा रमणी गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। 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 प्यारी सूरत दिखा क्यों नहीं। प्यारी गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम पवित्र स्थान अपने ही पास में नैमिष क्षेत्र सो की कथा सुना रहे हैं। स्वर्गाधिक 88,000 ऋषि सामने बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। उसी कथा को महाराज कभी सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया शुक्रताल में गंगा जी के तट पर। इसी कथा को कभी महाराज सरकार ऋषियों ने सुनाया देवर्षि नारद जी को गंगा जी के तट पर हरिद्वार में। इसी कथा को कभी भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाया केवल 4 श्लोकों में। 34 श्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को भी सुनाया। इसी कथा को व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। ऐसी कथा की महिमा परीक्षित ने पूछा, प्रभु हे सुखदेव भगवान ये बताओ कि मैंने सुना है कभी देवताओं के गुरु हैं जिनका नाम बृहस्पति। बृहस्पति ने कभी देवताओं का परित्याग कर दिया था। ये बात हमें कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये देखकर गुरु अपने शिष्य का परित्याग कर दे तो उसकी गति क्या होती है। कहने लगे सुखदेव जी राजन, एक समय की बात है, देवराज इंद्र बैठे थे स्वर्ग में, और स्वर्ग में जब इंद्र फुर्सत में बैठते हैं तो होता क्या है, रंभा को बुलाओ, मेनका को बुलाओ, उर्वशी को बुलाओ, नाच गाना होता है, वही देखते रहते हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही थी।
और उसी समय गुरु जी आ गए। गुरु जी के आसन पर कोई बैठता नहीं था, गुरु जी का आसन खाली रहता था। इन्होंने सोचा अगर गुरु जी से कहूँगा कि आओ बैठो, या गुरु जी से अभिवादन करूँगा तो जो नाच चल रहा है आगे उसमें बाधा होगी, नाच गान में डिस्टर्ब होगा। इसलिए गुरु जी को देख तो लिया, लेकिन देख करके अनदेखा कर दिया। ये समझो कि मैंने देखा ही नहीं। सोचा कि आसन खाली है, गुरु जी आएंगे और बैठ जाएंगे। लेकिन गुरु आकर गुरु होते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण होते हैं, संत संत होते हैं। कहते हैं जहाँ अपमान हो वहाँ पर तो महाराज बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। जैसे बृहस्पति ने देखा कि इन्होंने देख करके अनदेखा कर दिया, आप पहुँचे वहाँ बृहस्पति जी, पर ध्यान इंद्र ने दिया नहीं, आसन तक दिया न गुरुवर को, सत्कार इंद्र ने किया नहीं। नहीं दिया। फिर बृहस्पति ने क्या किया, यही सोच कर देव गुरु लौट पड़े तत्काल, पीछे अपने बोल पर पछताया सुरपाल। बृहस्पति जी तुरंत लौट पड़े वहां से। अब इंद्र को लगा अरे हमारे गुरुदेव हमें छोड़ करके चले गए, अब तो भला होने वाला नहीं है। गुरु जिसका परित्याग कर दे, अब क्या करूंगा, किसको गुरु बनाऊं, क्या करूं। तो उन्होंने एक त्वष्टा ऋषि है, त्वष्टा के बेटे हैं जिनका नाम विश्वरूप। बृहस्पति को बहुत ढूंढा, लेकिन जब बृहस्पति नहीं मिले तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लिया, गुरु मान लिया। अब गुरु जी क्या करते, पूजा पाठ करवाने लगे, स्वाहा स्वाहा करवाते। तो स्वाहा स्वाहा करते करते कहते देवताओं को स्वाहा देते, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, और धीरे से कह देते विप्रचित स्वाहा। क्या तो उनकी माता जो थी वो राक्षस कुल की थी, तो देवताओं को भी स्वाहा देते और साथ में राक्षसों का भी नाम ले देते। इन्होंने सोचा देखो हमारा खाते, हमारे यहाँ रहते और हमसे ही विरोध, हमारे जो बैरी राक्षस हैं उनको पुष्ट करते हैं। उन्होंने अपने गुरु जी का जो सर था काट दिया, गुरु जी की हत्या कर दी, गुरु जी का गर्दन घर से अलग। महाराज इंद्र को हत्या लगी, और जैसे इस स्वरूप का सर कटा तो उससे 3 पक्षी उत्पन्न हो गए, एक तो गौरैया, दूसरी तीतर और तीसरी कलविंद। 3 पक्षी उत्पन्न हो गए। इधर जो हत्या थी वो इंद्र के तरफ दौड़ी। ऐसा लगा कि कोई वृद्ध महिला सफेद कपड़े पहने हैं, सफेद सफेद बाल हैं, रक्त रंजित शरीर है, इंद्र पर झपट पड़ी हत्या के रूप में। इंद्र भागे, पूछने लगे, संतों ने बताया अपनी हत्या को कहीं पर बांट दो तो हत्या से मुक्ति मिल जाएगी, जैसे कह दो प्रायश्चित कर लो। तो हत्या को इन्होंने अपनी 4 जगह पे बांटा। सबसे पहले इन्होंने कहा पृथ्वी से कि पृथ्वी मैया की हमारी हत्या होगी। पृथ्वी ने कहा हत्या तो ले लूंगी, लेकिन हमारा फायदा क्या होगा। इन्होंने कहा तुम्हारा फायदा ये होगा, ये तुमको कोई खोदेगा, कोई गड्ढा बनाएगा तो गड्ढा तुम्हारा अपने आप ही कभी न कभी बराबर हो जाएगा। वही प्रक्रिया चलती है। बड़े बड़े तालाब देखो पट गए और वहां पर बिल्डिंगें खड़ी हो गई। ये वरदान दिया मैंने। पृथ्वी ने हत्या का एक भाग ले लिया, और जहाँ जहाँ पृथ्वी ऊसर है वहां पर इंद्र की हत्या मानी जाती है, इसीलिए ऊसर भूमि पर कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते।
फिर दूसरे इंद्र ने कहा कि हमारी हत्या लोगे पानी से, जल से। जल ने कहा फायदा क्या होगा हमारा? कहने लगे जब तुम अपने उद्गम स्थल से निकलोगे, जहाँ से मान लिया गंगा मैया निकली गोमुख से, वहां पर तो इतनी धारा है, लेकिन आगे जा करके जल स्रोतों के द्वारा, जो हम लोग कहते सोता, जल स्रोतों के द्वारा तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। ये आशीर्वाद वरदान दिया। लेकिन इंद्र की हत्या, जो जल के अंदर बरसात में बुदबुद होता, फेन होता, उसे हत्या माना जाता है। इसीलिए वर्षा ऋतु में विशेष करके नदियों में स्नान वर्जित माना जाता है। फिर तीसरा वाक्य हत्या का, पेड़ों को, पेड़ों से का हत्या का कुछ बात तुम भी ले लो। पेड़ों ने कहा फायदा क्या होगा हमारा? कहने लगे तुमको कोई काट देगा तो अपने आप तुम्हारा जो है घाव वो भर जाएगा, कल निकल आएंगे, नूतन पुष्प पल्लव अपने आप निकलेंगे। वृक्षों को हत्या दे दी, और वृक्षों में जो गोंद निकलता है वो इंद्र की हत्या मानी जाती है, ठीक नहीं माना जाता। फिर चौथा भाग स्त्रियों से कहा कि हमारी हत्या को लोगी, स्त्रियों का हत्या को ले लोगी, लेकिन हमारा फायदा क्या होगा? इंद्र ने कहा तुम्हारा फायदा ये होगा कि जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी, उनका सबका कोई एक ऋतुकाल होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कोई ऋतुकाल नहीं होगा। हर समय सहवास करने की शक्ति स्त्रियों को प्रदान कर दी। और इंद्र की हत्या के रूप में जो माताओं में रजो धर्म होता वो माना जाता, इसीलिए उस समय शुभ कार्य नहीं किए जाते, पवित्रता उस समय क्षीण हो जाती है माताओं की। एक इंद्र ने अपनी हत्या को 4 जगहों पर बांट दिया। इधर जो इनके पिता थे विश्वरूप के त्वष्टा ने एक विशाल यज्ञ किया, और यज्ञ से एक पुत्र को उत्पन्न किया, लेकिन मंत्र पढ़ना थोड़ा भूल गए। जहाँ पर तेज पढ़ना था वहाँ पर धीरे पढ़े, तो पुत्र को ऐसा होना चाहिए था, तो इंद्र का वध कर दे। इंद्र सत्रो विवर्धस्व मां चिरम जहे विद्यसम, लेकिन जोर बोलना था उदात, लेकिन हमका तो धीरे बोले। पुत्र को प्रकट हुआ, लेकिन इंद्र ने खुद उसका वध कर दिया। ऐसे इंद्र को फिर हत्या लगी। जब फिर हत्या लगी तो इंद्र फिर भागे। कहाँ भागे? जाते जाते गए और एक महाराज जो कमल की नाव थी, वृत्तासुर का वध कर दिया। वृत्तासुर का वध करने के बाद कमल की नाल में इंद्र प्रवेश कर गए। वहां पर भी महाराज एक राजा नहुस थे, जिन्होंने 100 यज्ञ कर ली थी। उन्होंने सोचा एक तो इंद्रासन खाली है, देवताओं ने कहा चलो इंद्रासन पर बैठो, तो इंद्रासन तो बाद की बात, उन्होंने सोचा कि हमको इंद्राणी मिल जाएंगी। दोष आ गया दृष्टि में नहुस की, और पालकी में मचाया उन्होंने शर्तों को। इंद्राणी ने शर्त रखी, इंद्र की पत्नी सची ने शर्त ये रखी, यदि तुम पालकी में ब्राह्मणों को और संतों को जोत करके लाओगे तो मैं बैठूंगी, तो मैं तुम्हारी होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। उन्होंने संतों को और ब्राह्मणों को पालकी में जोता। इंद्राणी से मिलने की उत्कट इच्छा, संतों से कहा थोड़ा तेज चलो, थोड़ा तेज चलो। संत लोग धीरे चल रहे थे, कहने के सर्प चलो, सर्प चलो। सर्प माने जल्दी। अब महाराज सर्प चलो कहते रहे। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम सर्प ही हो जाओ। नहुस को सर्प होना पड़ा। इसलिए अगर तुम्हारी दृष्टि में दोष होगा, कहते हैं कि जननी सम जान पर नारी, धन पराव विसते विषभारी, परदारा मात्रेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। परदारा मात्रेषु, दूसरे के स्त्री माता के जैसे। परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे का धन कैसे? मुर्दे के जैसे। और जितना भी जगत में कोई जीव दिखाई देता वो कैसे? वो तो महाराज हमारी तो सब आत्मा है। दृष्टि में दोष नहीं होना चाहिए।
अगर तुम्हारी दृष्टि में दोष होगा तो संसार में तुम्हारी सदगति नहीं होगी। कहा है कवियों ने, अगर कुदृष्टि तुम डालोगे अपनी आंखें खुद फोड़ोगे, अगर कुदृष्टि तुम डालोगे अपनी आंखें खुद फोड़ोगे, नहीं कोई दे सकेगा तुमको आई आइंटमेंट प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट प्रभु प्रभु की बड़ी पालियामेंट प्रभु की बड़ी पालियामेंट प्रभु की बड़ी पालियामेंट। बड़ी अदालत दुनिया में जो है अदालत वकील कर लोगे, लेकिन वहाँ उस अदालत में वकील नहीं होता भैया, वहाँ खुद ही जाना पड़ता है। वहाँ का जज केवल एक है, वह सबसे है बड़ी अदालत, वह है सबसे बड़ी अदालत, नहीं वहाँ चलती है वकालत, नहीं वहाँ चलती है वकालत। ओ पुकार को कहना पड़ता, ओ पुकार को कहना पड़ता, आई है मुक़द्दर प्रभु की बड़ी तुम्हारी तारीख ले लेगा। किसी ने कहा महाराज पैसा दे दिया मैंने, वकील तारीख ले लेगा, लेकिन वहाँ की अदालत में महाराज कोई वकील नहीं, पैसा नहीं चलता वहाँ पर तो कर्म चलते हैं। बस जाना होगा बहुत जरूरी, जाना होगा बहुत जरूरी, जाना होगा भैया बहुत जरूरी,
जाना होगा भैया बहुत जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी। अटेंडेंस पार्लियामेंट की, अटेंडेंस पार्लियामेंट की, वाइटली परवीन प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट, प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट, बड़ी पार्लियामेंट प्रभु की, बड़ी पार्लियामेंट प्रभु की, बड़ी पार्लियामेंट प्रभु की, बड़ी पार्लियामेंट प्रभु की, बड़ी जातियां बट गई, भेदभाव हो गया, किसी का मंदिर, किसी का मस्जिद, किसी का ये, किसी का वो, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता एकमात्र एक, कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जाना होगा भाई, सबको जाना होगा भाई। और जैसे पुकार होगी वहाँ पर नाम लिया जाएगा, और फिर वो पुकार को कहना होगा, वो पुकार को कहना होगा, आई एम प्रेजेंट प्रभु की बड़ी प्रभु की, बड़ी पार्लियामेंट प्रभु की, बड़ी पार्लियामेंट प्रभु की, बड़ी पार्लियामेंट प्रभु की, बड़ी मनुष्य का शरीर मिला है, ये गारंटी नहीं कि दोबारा ये फिर मिलेगा महाराज। बड़ी भाग्य पाई नर देहि, बड़ी भाग्य पाई नर देहि, बड़ी भाग्य पाई नर देहि, बड़ी भाग्य पाई नर देहि। इस
इससे बनिए राम सनेही, इससे बनिए राम सनेही, इससे बनिए राम सनेही, इससे बनिए राम सनेही। राम के हाथों में है सबका, प्रभु के हाथों में है सबका, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट प्रभु की बड़ी पालिया। प्रभु की बड़ी पालिया। आना जाना लगा निरंतर, आना जाना लगा निरंतर, कोई न परमाने प्रभु की बड़ी पालिया। बड़ी पालिया प्रभु की बड़ी पालिया, प्रभु की बड़ी पालिया। इस प्रकार महाराज वो राजा जो नहुस थे, जा तो रहे थे इंद्र बनने, लेकिन कुदृष्टि डाली पर स्त्री का चिंतन किया, गति क्या हुई, सर्प होना पड़ा। इस प्रकार से इंद्र को हत्या से मुक्ति मिली। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात और याद आ गई, जो आपने पहले तो सुनाया था कि दो द्वारपाल थे भगवान के, एक का नाम था जय, दूसरे का नाम था विजय। उन्होंने 3 जन्म लिए। तो उन्होंने जब 3 जन्म लिए तो भगवान ने भी तो अवतार लिया होगा। कैसे भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने द्वारपालों की गति क्या हुई जय और विजय की? सुखदेव जी बोले, राजन वो जो दोनों द्वारपाल थे, वो बड़े का नाम हुआ हिरण्याकश्यप और छोटे का नाम हुआ हिरण्याक्ष। दोनों इन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या करके इन्होंने स्वर्ग पर शासन कर लिया, बहुत अत्याचार किया। हिरण्याकश्यप ने मुनादी करवा दी, दुखी पिटवा दी कि विष्णु द्विज क्रिया मूलो यत्र धर्म सनातनः देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। जहाँ कहीं पर भी भगवान नारायण का नाम लिया जाता हो, यज्ञ होती हो, कीर्तन होती हो, भजन होता हो, उसका सबका विनाश कर दो, सब बंद करवा दो। ऐसा हमारा उसने घोषणा करवा दी हिरण्याकश्यप ने। कैसा शासन था कि राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी, हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी, और कीर्तन करने के बदले कंठ पर तलवार थी। इस समय तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा था, और इस समय कहीं कहीं पर ऐसे ही है महाराज। राम नाम के शत्रु, राम नाम से द्रोह करने वाले, ऐसे महाराज हिरण्याकश्यप का शासन, उसके भाई का वध कर दिया था भगवान नारायण हिरण्याक्ष का। तभी से भगवान नारायण से बैर मानने लगा। एक दिन हिरण्याकश्यप गया और जाकर के महाराज पर्वत पर तपस्या करने लगा। मंदराचल पर्वत पर गया और तप करने लगा ब्रह्मा जी का। लेकिन उसी समय महाराज बृहस्पति जी आ गए। बृहस्पति जी जहाँ पर तप कर रहा था, तोता बन करके बैठ गए और नारायण नारायण करने लगे। इसका मन नहीं लगा। वहां से नारायण का नाम सुनने से उसको दर्द होता था, वहां से चला आया, नहीं किया तब। जब घर को आया तो कयाधु ने कहा तपस्या की नहीं, कहने के वहां नारायण नारायण करता था इसलिए तपस्या नहीं की। कयाधु ने उसी दिन, कयाधु माने जो काया को धू करे, ऐसे तपस्वी कयाधु। कयाधु ने कहा कोई बात नहीं,
उसी रात्रि को पत्नी के साथ समागम हुआ और कयाधु ने 5 बार हिरण्यकश्यप से भगवान का नाम देश से लिवाया। भले को गाली देकर के लिया हो, लेकिन नारायण का नाम लिया। और उसी रात्रि को प्रहलाद माँ के गर्भ में आए। जैसा पिता के संस्कार होते हैं, जैसा पिता के मन में होता है महाराज, सहवास के समय उस समय वैसे भक्त का जन्म होता है, और जैसा मन में होता है वैसे दुष्ट का उत्पत्ति होती है। महाराज प्रहलाद उसी दिन गर्भ में आए। दूसरे दिन ये गया तपस्या करने के लिए, जाकर के मंदराचल पर घोर तपस्या करने लगा। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, ऊपर को देखने लगा आकाश की तरफ, और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। बहुत दिन बीत गए महाराज, सारे शरीर पर दीमक लग गई हिरण्यकश्यप के। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बेटा बहुत पहले तो जान ही नहीं पाया कहाँ है, कमंडल से जल छिड़का, सब साफ हो गया। कहेंगे बेटा वरदान मांगो, बहुत प्रसन्न हो तुम पर। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु बस यही वरदान दे दो, मैं मरूं ना। ब्रह्मा ने कहा भाई देखो हमारे पास जो है वो दे सकता हूँ। अरे अमर तो मैं भी नहीं, मुझको भी मरना पड़ता है एक दिन। अरे मैं तुमको कैसे दे सकता हूँ, मैं भी अमर नहीं हूँ। इसने कहा अच्छा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मरूं ऐसे मैं मरूं, ऐसे समय में मरूं। कहने लगा हिरण्यकश्यप कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, इसी में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। ऊपर मरूं न तो नीचे मरूं, न तो दिन में मरूं तो रात में मरूं, न तो अंदर मरूं तो बाहर मरूं। ब्रह्मा ने कहा ठीक नहीं मरोगे। कहने लगा अभी नहीं, थोड़ा और रह गया। कहने लगे क्या? कहने लगा नर से न मरो पशु से न मरो, व्यापे कोई हथियार नहीं, और दुनिया में मुझे भोगने को, दुनिया में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। से मरूं ना तो पशु से मरूं, और दुनिया में कुछ भोगने के लिए मुझे भोग बाकी ना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु ऐसे ही होगा। वहां से चला आया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, राजा बन बैठा महाराज, अत्याचार करने लगा। इधर इसके 4 पुत्र हैं, आलाद सालाद, जो सबसे छोटे हैं उनका नाम प्रहलाद, भगवान के परम भक्त हैं, गर्भ से ही संस्कार जो माता पिता के होते हैं। परम भक्त प्रहलाद, प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा गुरुकुल में। आचार्य लोग हैं, एक का नाम संग, दूसरे का नाम अमर्क, संडामर्क, दोनों पढ़ाने लगे प्रहलाद को। जब पढ़ाया, पढ़ाते कुछ है, राजनीति की चर्चा करते हैं, लेकिन वो तो भक्ति के ग्रंथ पढ़ते हैं। जब छुट्टी हुई तो लेकर के आए। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या पढ़ा बेटा? जो अच्छा पढ़ा वो बताओ। प्रहलाद ने कहा सबसे अच्छा बताऊं? पिता ने कहा बिल्कुल अच्छा बताओ। कहने के मैंने तो यही पढ़ा है, सपने होय भिखारी नप, रंग नाकपति होय, जागे लाभ हानि कछ तिम प्रपंच जग सोय। सपने में कोई राजा बन जाता है, सपने में कोई भिखारी बन जाता है, लेकिन जब जगता है तो न तो राजा है न तो भिखारी है, तब तो सब वैसे के वैसे है। अरे कहने लगा संडामर्क तुमने क्या पढ़ा दिया इसको? ठीक ठाक पढ़ा करके लाओ।
फिर संदामर्क लेकर के गए, फिर पढ़ाया बच्चों को, तो वो पढ़ाने लगे। महाराज प्रहलाद खुद राम नाम की शिक्षा देने लगे, अपने मित्रों को कीर्तन करवाते, भजन करवाते। संदामर्क परेशान हो गए, फिर छुट्टी हुई, फिर लाया, संदामर्क लेकर के आए। अब की बार फिर पूछा, गोद में लिया प्यार से, बेटा क्या पढ़ा अब की बार? कहेंगे पिताजी पढ़ा तो वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है, 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करे। श्रवणम, भगवान की कथा को सुने, स्मरणम, भगवान का याद करे, पाद सेवनम, भगवान की चरण सेवा करे, अर्चनम, भगवान की अर्चना 150 से पूजन करे, वंदनम, भगवान की वंदना करे, दास्यम, भगवान के आगे दास भाव से, प्रभु मैं तो तुम्हारा नौकर चाकर हूँ। अर्चनम वंदनम दासम सख्यम, इनको अपना मित्र बना ले, सखा बना ले। आत्मनिवेदनम, फिर दंडवत इनके आगे महाराज प्रणाम करे, भूतल पर बिल्कुल की ना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। गोद में लिया था ना कैसे, उसको ऐसा लगने लगा बेटा बड़ा प्यारा होता है महाराज, कितना कोमल होता शरीर उसका, छोटे बेटे का, बच्चे का, लेकर उसको चुभने लगा, नीचे डाल दिया। अरे दुष्ट, हमारे बैरी का नाम लेता है। बार बार समझाया, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माने तो इसने एक दिन क्या किया, जहर मंगवाया, और जहर मंगवा करके अपने बेटे को दिया। कयाधु से कहा इसको समझा दे, ये हमारे बैरी का नाम ना ले। कयाधु ने भी समझाया, बेटा मान जाओ, अरे तुम तो तीनों लोगों के राजा, इस समय तुम्हारे पिताजी, उनके दुश्मन का नाम मत लिया करो। प्रहलाद कहने लगा, माँ क्या कुछ भी बावली हो गई है? अरे वो तो तीनों लोगों के स्वामी परमात्मा, उनके आगे तुम लोग कीड़े मकोड़े हैं, चींटी कीड़े हैं, उनका नाम लेने को मना करते हो। तब कयाधु ने भी कहा, न तो तू अपने पिता की बात मानता है, न तो तू मेरी बात मानता है, तो ऐसा कर, ये जहर का प्याला है, इसको ले, तेरे पिता की आज्ञा, राजा क्या है। महाराज जहर का प्याला दे दिया, और प्रहलाद ने एक ही घोट में महाराज यो कह कर प्याला हाथ लिया, यो कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते। हंसते हंसते पर्दे से झलक दिखाने लगे, करुणा निधान हंसते हंसते। प्याला एक ही घोट में प्रहलाद पी गए, और महाराज हिरण्यकश्यप को ऐसा लगा, हमें लगता माँ की ममता जग गई। अरे इसकी माँ ने इसको जहर नहीं पिलाया, पानी पिला दिया होगा। कहने एक नौकर खड़ा था, इंदिरा नौकर को बुलाया और नौकर से कहा इसको चाट करके देख। नौकर ने जैसे चाटा मारा, 2 टके का नौकर मारा, तुरंत प्राण हो गया। ऐसा तीक्ष्ण विष था वो। प्रहलाद पर बहुत अत्याचार किए गए, घोर अत्याचार किया। कभी तो
उसको सर्पों के आगे डलवा दिया, कभी पहाड़ों से नीचे गिरवा दिया, कभी हाथियों से कुचलवाया गया। लेकिन कहते हैं जाके रक्षक चक्रधर मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन कन्हई के हाथ तुम्हारे सर पर हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। प्रहलाद के रक्षक तो कन्हई हैं, हर जगह आकर के अपनी गोद कहते हैं जहाँ भक्त मेरो पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ, वो तो साथ में रहते भक्त थे। अब इसकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की बहन, आने वाला है उसका समय, क्या नाम था उसका जानते हो आप लोग? नहीं, हिरण्यकश्यप की बहन का सभी लोग जानते होंगे, 15 दिन बाद आने वाली है। लेकिन नाम नहीं, नाम तो आप होली जानते होंगे। होली नाम नहीं है, नाम था ढूंढिका। ढूंढिका और दैत्य कुल की थी, वो राक्षस और राक्षसी। ढूंढिका को बुलाया, ढूंढिका के पास एक वस्त्र था, वस्त्र कैसा, एक साल की चादर। वो चादर कैसी थी, वो फायर प्रूफ, आग फायर प्रूफ माने जिस पर आग असर नहीं करती थी, उसको ओढ़ लो तो अग्नि जला नहीं सकती थी। जैसे बुलेट प्रूफ जब होता है कोई चीज, जैकेट पहनते हैं सैनिक लोग, मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, उस पर गोली नहीं लग सकती। अगर वाटर प्रूफ, जब पानी में गोताखोर जाते हैं समुद्र में बहुत नीचे, अभी मोदी जी गए थे द्वारिका का वो देखने के लिए, महाराज बहुत नीचे, हजारों फीट नीचे चले जाते हैं और वाटर प्रूफ जैकेट पहन करके चले जाते हैं नीचे। ऐसे फायर प्रूफ जहाँ पर आग लगी होती है, आगे समझ वाले के पास फायर प्रूफ बहुत से यंत्र होते हैं, तो वही उसके पास साल थी। बढ़िया सा बुलाया ढूंढिका को और कहने के बहुत लकड़ी का ढेर लगवाया। ढूंढिका तो इसको जला देने की बात नहीं मानता है, ये मरता ही नहीं, हमने कहा अमर होकर के आया है। ढूंढिका ने कहा ठीक है। ढूंढिका बैठ गई उसी लकड़ी के ढेर पर, प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया, नीचे से आग लगा दी गई। आग अपना प्रचंड रूप धारण कर लेती है। अब जब आग जलने लगी, यहाँ पर दो मत हैं। एक मत तो यह है कि जब आग तेज हुई तो एक ऐसा हवा का झोंका आया कि जो ढूंढिका साल ओढ़े थी वो साल उड़ी और प्रहलाद के ऊपर जाकर के लिपट गई। ढूंढिका जल गई और प्रहलाद बच गए। दूसरा मत यह है विद्वानों का, संतों का, कि माताएं जो होती हैं उनके अंदर बड़ी दया होती है, बहुत करुणा होती है, और फिर अगर बुआ हो महाराज तो बड़ी करुणा भतीजे पर उमड़ती है। वो बुआ थी महाराज, उसकी करुणा उमड़ी, अरे मैं जल क्यों न जाऊं, लेकिन छोटा सा भी 5 साल का बालक हमारे कारण मरेगा। ढूंढिका ने अपने वस्त्र को उतारा, इसीलिए कहा जाता वात्सल्यमयी माताएं। ढूंढिका ने वस्त्र को उतारा, उतार करके प्रहलाद के ऊपर ओढ़ा दिया, खुद तो बेचारी जल करके मर गई। विचार करो, अगर वस्त्र उड़ा होता तो ढूंढिका की आप लोग जय नहीं बोलते, हम लोग तभी से जय बोली जाने लगी, होली माता की जय आने वाली है। तो वो होली माँ इसीलिए बनी गई क्योंकि उसने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इस प्रकार से ढूंढिका के द्वारा भी प्रहलाद जलाए नहीं जा सके। अब जब सब कुछ हो गया, हिरण्यकश्यप ने कहा हमें तो लगता ऐसे नहीं मिलेगा, हमको ही मारना पड़ेगा बेटे को। जमाना और था, आजकल जमाना और है, ये सब सत्य की बात है। अब कल में खुदे बेटे मारा, अब हिरण्यकश्यप नहीं है, अब बेटे हिरण्यकश्यप बन गए बाप के लिए महाराज। तब हिरण्यकश्यप उसने क्या किया, एक खंभा था और उसी खंभे में ले जा करके प्रहलाद को बांध दिया। बांध करके कहने लगा प्रहलाद बता, अब तेरी मृत्यु आ गई, तुझे दिखाई नहीं देता कि यमराज तेरे सामने खड़ा है। कहने लगा हिरण्यकश्यप जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला वह धुनि का जाम कहाँ, और राम नाम के दीवाने बतला वह तेरा राम कहाँ।
प्रहलाद कहने लगे, अरे पिताजी कैसी बात कहते हो? अच्छा ये बता हमारा नाम कहाँ नहीं है? अरे वो तो पूरे जगत में व्यापक विष्णु, जो व्यापक उसी को विष्णु कहते हैं, वो तो कण कण में है। खंभे में, यहाँ खंभे में भी कहने लगे, मुझे में, तुम में, खंभे में, तलवार में, जड़ में, चेतन में, सब में राम समाहित है। अरे महाराज कैसे कहा? बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, हम में भी है, तुम में भी है, अंधे में भी तलवार है। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी अरे आप तो ऐसा हमको मारते हो, लगता मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। अरे मैंने कोई जुर्म तो आप करते हो, और तुम जानते हो मैंने जुर्म किया, केवल मैंने राम का नाम ही तो लिया है पिताजी। प्रहलाद कहने लगे, मैंने राम का नाम लिया है, मैंने राम का नाम लिया है, कोई जुर्म न मैंने किया है। अब चाहे जान भी जाए मैं तुमसे प्रभु का मैं भजन करूं।
लक्ष्मी भगवान की जय हो। प्रहलाद से पूछा था क्या खंभे में है? प्रहलाद ने कहा कहाँ खंभे में भी है। तो भक्त जैसा कह देते हैं भगवान वैसे ही बन जाते हैं, वैसे भगवान कहीं से प्रकट हो जाते। लेकिन जब प्रहलाद ने कहा खंभे से खंभे में है, तो भगवान ने अपने भक्त की बात सच करने के लिए सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम, अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मन। वो तो हर जगह व्याप्त है, सारे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, लेकिन अदृश्यता यद्भूतरूपमुद्वहन् अस्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। न मृगम न मानुषम, खंबा फूट गया, खंबा चटक गया और भगवान प्रकट हो गए। कैसे? न मृगम न मानुषम, न तो पशु है न तो मनुष्य है। आधा शरीर है मनुष्य का, नीचे का शरीर मनुष्य का और ऊपर का शरीर महाराज सिंह का अवतार हो गया भगवान का। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह। और उसी समय जो प्रहलाद को पकड़े था, बांधे था हिरण्यकश्यप, भगवान ने झपट करके उसको पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और लेकर के कहाँ बैठे? चौखट पर। समय कौन था? समय संध्या की बेला थी, सायंकाल का समय, क्योंकि इसने वरदान मांगा था। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप अपने वरदान तुमने जो मांगे थे बहुत से ब्रह्मा जी से, उन वरदानों को देख लो। उन वरदानों को मैंने कहीं पर से भंग नहीं किया है। तुमने कहा था कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, तो न तो तुम ऊपर हो न तो नीचे हो। तुमने कहा था अंदर मरूं न तो बाहर मरूं, तो न तो अंदर हो न तो बाहर हो। चौखट पर लेकर के बैठ गया हूँ। फिर तुमने कहा था नर से न मरूं पशु से न मरूं, तो न तो मैं नर हूँ और न तो पशु हूँ, मैं दोनों हूँ। फिर तुमने कहा था अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो देख लो कुछ हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं, बिल्कुल खाली हाथ है। लंबे लंबे नाखून नरसिंह भगवान के, अब जिसके नरसिंह भगवान जैसा सूप रखा वैसे नरसिंह लंबे लंबे महाराज जिसके नाखून हो नरसिंह समझो उसको। नरसिंह भगवान के लंबे लंबे नाखून। उन्होंने कहा देख ले, ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया नीचे को गोदी पर, भीतर का और न बाहर था, पकड़ा नीचे को दे हरी संध्या का समय सुहाना था, खल नरहरि के हाथों में फूलों की तरह बुलाना था। आता को दिखाई नहीं देता, सब भूल जाता है। बेचारा हिरण्यकश्यप वो तो पागल भूल गया, बस देख रहा है। इतनी देर में भगवान ने अपने लंग पे हाथ नखों से उसके उधर को बेर कर दिया, चीर डाला। लेकिन चीरना प्रारंभ ही बार बार नोच रहे। दया आ गई कयाधु को, उसका तो पति था। कयाधु आ गई, कहेगी प्रभु छोड़ दो, हमारा पति है, ऐसा अत्याचार मार तो दिया लेकिन इसके शरीर को खराब मत करो ना, छोड़ दो। प्रभु कहने लगे कयाधु मैं खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके हृदय को देख रहा हूँ। इसका हृदय मांस का है या पत्थर का? अरे अपने बेटे पर कोई पिता क्या इतना अत्याचार करता जिस तरह इतने अत्याचार किया अपने बेटे पर? हमें लगता वही देख रहा हूँ, पत्थर का है क्या वही ढूंढ रहा हूँ। महाराज बहुत क्रोध है प्रभु को, वहीं से उछल करके उसको डाल दिया, सिंहासन पर बैठ गए। क्यों इसलिए बैठे? अभी तक इस पर दुष्ट बैठा है, कल से हमारा भक्त इस पर आज से बैठेगा, इसलिए इसको भी पवित्र कर देना चाहिए। देवता लोग स्तुति करने लगे। नरसिंह भगवान ने जैसे दहाड़ लगाई, कसके से गरजे, देवता भागे। हमसे नहीं बनेगा। फिर पत्नी से पति ज्यादा प्रेम करता है, पत्नी को भेजो, लक्ष्मी जी को भेजो।
लक्ष्मी जी बहुत सुंदर आई, भगवान की विनती करने लगी, प्रभु शांता कारम, शांत हो जाओ। भगवान ने बहुत दहाड़ लगाई कि लक्ष्मी जी भी वहां से मारा, अरे हमारे नहीं, ऐसे वाले नहीं है, हमारे तो बड़े सुंदर वाले हैं, ये हमारे नहीं है। लक्ष्मी जी भी भागी। सब कहने लगे प्रहलाद तुम्हारे कारण प्रभु ने रूप रखा है, इसलिए अब प्रहलाद तुम ही इनकी विनती करो। प्रहलाद विनती करने लगे भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो हमसे। प्रहलाद ने कहा क्या मांगो प्रभु, कुछ मांगना नहीं है, बस आपने जो कुछ दे दिया उतना ठीक है। प्रभु आपने मुझको बेटा कह दिया तो सब कुछ मिल गया, लेकिन प्रभु एक बात है, इतना दे दो हमारे पिताजी की दुर्गति ना हो, हमारे पिताजी मुक्त हो जाएं। पिता ने कितना अत्याचार किया, लेकिन धन्य है वो पुत्र, उन्होंने कहा हमारे पिताजी मुक्त हो जाएं। प्रभु कहने के प्रहलाद कैसी बात करते हो, अरे तुम्हारे पिता जहाँ पर कोई सत्पुत्र हो जाता है, कोई का बेटा अगर भक्त हो जाता है, संत हो जाता है, तो हे प्रहलाद भगवान कहने लगे कुल पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चतेन विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मण यस्य चेतः। कुल पवित्रम, जहाँ पर भक्त उत्पन्न हो जाता है उसकी 30 पीढ़ियां मुक्त हो जाती, कर जाती हैं। जननी कृतार्था, उसकी माँ धन्य हो जाती है, कृतकृत्य हो जाती है, उसकी माँ की पूजा होने लगती है। फिर वसुंधरा भाग्यवती चतेन, वहाँ की जो पक्षी होती है वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है, वो क्षेत्र का नाम हो जाता है हमारा। राजे देख लो, ज्यादा दूर मत जाओ, बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कुल पवित्र, माता पिता तो धन्य है ही, और भगवान के भक्त है। पृथ्वी पर महाराज कौन को नहीं जानता है। वसुंधरा, अब वो गढ़ा नहीं रहा, वो बागेश्वर धाम हो गया, जहाँ पर भक्त हो जाता है, नाम या तो पीर का चलता है या तो भक्त का चलता है। ऐसे माता पिता धन्य होते हैं महाराज। कहा है गोस्वामी जी ने, जननी जने तो भक्त जन कहे माता कहे सूर, नाही तो तू गांजरा मति गवावे नूर। माताओं को चाहिए ऐसे संस्कार दें, या तो बच्चों को जब जने, बच्चों को उत्पन्न करें, या तो दाता, या तो सूरवीर जाकर के देश की रक्षा करे, और या तो भगवान का भक्त हो। और अगर ऐसे पुत्र को उत्पन्न करे, ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूरिभार भूता मन स्वरूपेण मृगा चरन्ति, तो अपनी सुंदरता को नष्ट मत करें महाराज। नहीं तो तू बांझ रहना अच्छा है, लेकिन धुंधकारी के जैसा पुत्र उत्पन्न करना महाराज ठीक नहीं है। ऐसे कहते हैं वो तो पुत्रवती है, वो युवती वो पुत्रवती है, जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। गोस्वामी जी ने कह दिया है, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। भगवान का भक्त वो युवती पुत्रवती कहलाती है, और जिसका बेटा भक्त नहीं है उसको संज्ञा दी गई पशु की, बियानी। बियाता तो पशु है, न तो बांध या तो बांध है, और अगर ऐसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न तो उसको बियानी हो, पशुवत है।
राम जिनों को सुतते हित जानी, अगर भगवान का भक्त है तो उसे प्रेम नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा बेटा तुम्हारे पिता माता तुम्हारी 21 पीढ़ियां मुक्त हो गई और आज से मैं तुमको अभय दान देता हूँ। उन्हीं से उन्हीं के कुल में प्रहलाद के बाद सब भक्त हुए। उनके बेटे विरोचन, विरोचन के बेटे बलि, बलि के बेटे बाणासुर, एक परंपरा बन गई भक्तों की महाराज। ऐसे भक्त प्रवर प्रहलाद जी कहे जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन मन में आया, सुखदेव जी ने कहा राजन एक समय ये जो समुद्र है समुद्र को मथा गया। आप लोगों ने सुना होगा कि मट्ठा मथा जाता, दही मथा जाता, लेकिन समुद्र का मंथन हुआ। कहने लगे परीक्षित प्रभु ये तो जरूर बताओ आखिर समुद्र का मंथन कैसे हुआ, समुद्र कैसे मथा गया। तो कहने लगे एक दिन की बात, महाराज दैत्य लोगों का शासन था स्वर्ग पर। दैत्य लोग स्वर्ग पर राजा बने बैठे थे, देवता लोग स्वर्ग से नीचे भगवान के पास गए, प्रभु कुछ ऐसा करते मैं स्वर्ग पर फिर हमारा अधिकार हो जाता। भगवान ने कहा ऐसा करो कि है तो तुम्हारे भाई सौतेले हैं तो क्या हुआ, उनसे थोड़ी देर के लिए मित्रता कर लो और जब तुम्हारा काम बन जाए तो फिर तुम उनको किनारे कर देना। कहने के कैसे, कहने के उनसे प्रेम करो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से रत्न निकलेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा। अमृत को तुम पी लेना और मदिरा हमको पिला देना। अमृत पी करके तुम अमर हो जाओगे, स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। कहने के ये बात ठीक है। महाराज गए, देवताओं ने राक्षसों को लालच दिया। कहेंगे दोनों भाई समुद्र मंथन करें, रत्न निकलेंगे बराबर बराबर बांट लेंगे। राक्षसों ने कहा ठीक है। अब मथा कैसे जाए, तो कहने लगे चलो एक पहाड़ है, जैसे माताएं वो क्या होती मथने वाली मथानी, मथानी कहाँ की बनाई जाए। तो कहने लगे जो मंदराचल पहाड़ है उस पहाड़ को ले आओ और उसी को समुद्र में रख दो। कहने के लाएगा कौन है, कहने लगे क्या मैं कम हूँ, अभी चलता हूँ उखाड़ लेता हूँ। लेते गए मंदराचल को उखाड़ने लगे। कोई मंदराचल इतना बड़ा नहीं था, वो जैसे ले आ रहे थे मंदराचल गिरा, बहुत से किसी के नीचे कुचल करके दब गए। भगवान नारायण ने गरुड़ जी पर मंदराचल को रख लिया, ला करके समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर दिया, बीचों बीच में। अब रस्सी काहे की बनाई जाए जो मथानी में लगती है, तो कहने लगे वासुकी नाम को लालच दिया। वासुकी जो सबसे बड़े नाग रहा, नागों में भगवान कहते वासुकी मैं ही हूँ। वासुकी को प्रलोभन दिया, लालच दे दिया, उस तुमको भी दूंगा, उनको रस्सी बना दी। भगवान ने कहा देवताओं से जाओ जल्दी जाओ और इसके सर तरफ जहाँ इसका फन है वहां पर तुम जुट जाओ जाकर। देवताओं ने भगवान की बात मानी। जो भगवान की बात मानता उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। जैसे वो फन की तरफ जुटे, दैत्य लोग पूंछ की तरफ। महाराज दैत्य ने कहा अरे हम क्या तुमसे कमजोर हैं, सिरहाने में फन की तरफ मैं रहूंगा, तुम लोग चलो पूंछ की तरफ। देवता लोग पूंछ की तरफ आ गए, कभी चित्र देखना। और दैत्य लोग फन की तरफ। समुद्र का मंथन होने लगा। जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसमें से मत रहे थे अमृत के लिए, लेकिन सबसे पहले निकला क्या विष। हम लोग भी संसार में यही करते हैं, ढूंढते हैं सुख, अब सुखी, अब सुखी, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन सुख ढूंढते ढूंढते मिलता तो दुख ही है। पता नहीं तो कहाँ से जाता है। सुख ढूंढते ढूंढते दुख मिल जाता है। अनहोनी कहते अनहोनी हो गई, अनहोनी कुछ नहीं होती, होती तो होनी ही है। अनहोनी होते नहीं होनी हो सो होए। विष निकला, सारे संसार को जलाने लगा, दग्ध करने लगा। सारा संसार जब जलने लगा तो सब भोले बाबा की विनती करने लगे, प्रभु ऐसे भी हमारा कल्याण करो, इस विष ज्वाला को बुझाओ। भोले बाबा ने कहा भैया नहीं, हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं बगैर पत्नी के पूछे कोई काम नहीं करता हूँ। ये भोले बाबा की बात है। बिना पार्वती से पूछे मैं नहीं पी सकता।
भगवान राम ने भी यही किया है। भगवान राम ने महाराज सीता माँ से बगैर पूछे कोई काम नहीं किया। लक्ष्मण गए बन जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख पुंज। कहने लगे जानकी हमारा तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है? सीता मैया ने कहा दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो भगवान ने कहा फिर समय आ गया, तुम पावक मा करो निवासा, अब अग्नि में प्रवेश करो, जबलग करो निशाचर नासा। पूछ करके किया भगवान ने, बोले बाबा ने भी पूछ करके ग्रहण किया। ऐसे ही रावण ने क्या मंदोदरी से पूछा था जाऊं सीता को चुरा करके ले आऊं, सीता को हरण करके ले आऊं, पूछा था। अरे मंदोदरी ने बार बार मना किया था रावण को, ऐसा मत करना, अगर तुम सुख चाहते हो संसार में तो इन बातों का ध्यान रखना। विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, लेकिन रावण माना नहीं। बार बार मंदोदरी विभीषण ने कहा था जो आपन चाहस कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। अगर अपना कल्याण चाहते हो, यश चाहते हो, सदगति चाहते हो, सुख चाहते हो तो क्या करो? सिद्धांत है तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाई। तो पर नार दूसरे की स्त्री का मस्तक कैसे छोड़ दो महाराज? तजो चौथ के चंद किनाई, जैसे चतुर्थी का चंद्रमा होता है, चतुर्थी के चंद्रमा के जैसे, चतुर्थी के चंद्रमा के जैसे पर स्त्री का मस्तक महाराज देखना बंद कर दो। बार बार समझाया, लेकिन जब नहीं माना रावण तो उसका क्या हुआ? सारे कुल का विनाश हो गया। रावण के सारा कुल विनष्ट हो गया। और राम जी ने जब मान करके किया तो उनका सब कुछ बन गया। इसलिए बिना जो कहते हैं गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों जब दोनों बराबर चलते हैं तो गृहस्थी रूपी गाड़ी अच्छी चलती है। और अगर जरा सा भी कोई ऊंचा नीचा हो गया, कोई पिंचर हो गया तो फिर चलती ठीक ठाक नहीं है। इसलिए पत्नी से पूछ करके बोले बाप पार्वती ने, वो पार्वती हो तो जगत जननी, उन्होंने कहा बिल्कुल परहित सरिस धर्म ने ढाई। बोले बाबा जगत का कल्याण करो। और बोले बाबा ने बस महाराज जैसे कहा पार्वती मैया ने, बोले बाबा देर कहाँ थी, एक ही घूंट कंठ तक गया, थाली वह जिसका जाम हुआ, पड़ गया गला नीला शिव का, फिर नीलकंठ शिव नाम हुआ। जैसे भगवान ने एक घोट में विष को पिया, भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। विष को तो पी लिया बोले बाबा ने, लेकिन धारण कहाँ किया? धारण गले में कर लिया, अंदर नहीं ले गए। अंदर तो उनके प्राणनाथ हैं भगवान, हृदय में निवास करते, नीचे नहीं ले गए। और दुनिया में यही सीखो, विष माने दुनिया वाले बार बार विष पिलाते रहेंगे आपको, जब से उत्पन्न हो तब से विष पिलाते हैं, लेकिन विष को अपने अंदर मत ले जाओ, विष को गले में रख लो बस। कहते ना दिल का काला नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, निर्मल मन जब सो मोहि पावा। कोई अपमान कर दे, कोई गाली दे दे, कोई बहिष्कार कर दे तो सुख दुखे समय भाला भव जया जयो। सुख में दुख में लाभ में हानि में मान में अपमान में सम रहो महाराज। बैर न विद्रा आस न त्रासा। ये जो महाराज अपमान भी कर दे भोले बाबा का जैसे, या कोई आपको कुछ कह दे तो गले में रख लो, इसको नीचे मत ले जाओ, अपमान रूपी विष। नाम पड़ गया नीलकंठ। फिर मथा गया समुद्र। अब की बार निकला महाराज चंद्रमा। जब चंद्रमा निकला तो सबने कहा देखो
विषय दग्ध, विषय गर्म, और चंद्रमा में है शीतलता। इसलिए चंद्रमा भी सबकी सम्मत से, देवताओं की और दैत्यों की सबकी सम्मत से भोले बाबा को चंद्रमा दे दिया जाए। भोले बाबा को चंद्रमा दे दिया गया। भोले बाबा ने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्र को माथे पर धारण करे, उस विष की ज्वाल बुझाने लगे। तब नीलकंठ के साथ साथ शिव चंद्रमौली कहलाने लगे। चंद्रमौली बहुत से पर्यायवाची भोले बाबा के, चाहे उनको शंकर कहो, चाहे विश्वनाथ कहो, चाहे नीलकंठ कहो, चाहे चंद्रमौली कहो, सब भोले बाबा के पर्यायवाची। चंद्र इनके मस्तक पर चंदा उजियार करे, वो भोले बाबा की महिमा तो बहुत ही निराली है। महाराज मंदराचल नीचे जाने लगा समुद्र में। वैसे माताएं जब मथती हैं तो नीचे तो मटका होता है, वो मथने वाली मथानी उसे में अटक जाती है। लेकिन समुद्र में वहाँ समुद्र की था कहाँ, मंदराचल नीचे जाने लगा। भगवान ने सोचा गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु ने एक अवतार लिया, ये 24 अवतारों की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान ने अवतार लिया, एक कछुआ बन करके आ गए। कहते ना तब धरे प्रभु विविध शरीरा, कछुआ बन करके आ गए। प्रेम से बोलो कच्छप भगवान की। कछुआ बन करके नीचे बैठ गए। अब मंदराचल उनकी पीठ पर घूमने लगा। अब भगवान के पीठ में जब खुजली होती तो मंदराचल घूमता, बड़ा आनंद आता उनको। उसी के बाद और रखने के लिए श्रीमणि रंभा वारुणी अमेय शंख गजराज, धनवंतरि धनुधेनु तरु दिश चंद्र रुवाज। कौस्तुभमणि निकली। कौस्तुभमणि जैसे निकली अपने आप भगवान नारायण के गले में किसी ने न रोका न वो रुकी, जाकर के भगवान के गले में महाराज पड़ गई। कौस्तुभमणि कैसी है, उसमें बंधन नहीं है, धागा नहीं है, वो भगवान के हृदय पर ऐसे चिपकी रहती है अपने आप। भगवान नारायण की दो पहचान, एक श्रीवत्स का चिन्ह और एक कौस्तुभमणि। श्रीवत्स का चिन्ह यहाँ पर देखो, चाहे कन्हई के चाहे भगवान नारायण के छोटा सा चिन्ह है, जो प्रभु जी ने महाराज उनको कभी लात मारी होगी, वो श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभमणि। कौस्तुभमणि है क्या, कौस्तुभमणि जितने भी जीव हैं वो भगवान से अलग है, तो भगवान का अंश ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसे कौस्तुभमणि के रूप में भगवान सारे जीवों को अपने हृदय पर धारण किए रहते हैं। कौस्तुभमणि जाकर के भगवान के हृदय में लग गई। फिर उच्छेश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसको सबके सहमत से महाराज बलि को दे दिया गया। उसके बाद में ऐरावत हाथी निकला, वो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगा। कल्प वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगा। महाराज रंभा नाम की अप्सरा निकली, वो भी स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगी। बारहवीं देवी प्रकट हो गई। जब बारहवीं देवी प्रकट हुई तो महाराज जो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे, उनके मुंह में पानी आ, हमको मिल जाती। वो महाराज दैत्य लोगों का स्वभाव होता है मदिरा भी निकली। दैत्यों को मदिरा अच्छी लगती, उन्होंने उसको ले लिया। फिर महाराज 5 जन शंख निकला, वो भगवान नारायण के पास चला गया, ऐसे सब बट गया। उसके बाद एक अमृत कलश लेकर के महाराज भगवान का अवतार हुआ। प्रेम सुनो धनवंतरि भगवान की। धनवंतरि आयुर्वेद के संस्थापक अमृत कलश लेकर के निकले, भगवान धन्वंतरि का अवतार धारण करके। वहीं पर अब तो सीना झपटी, सोचते हैं मैं पीऊं, लेकिन भगवान ने उसी समय अमृत का कलश छीन करके दैत्य लोग भाग गए। जब भाग गए तो भगवान ने एक अवतार, समुद्र मंथन की कथा में भगवान के कई अवतार हैं, भगवान ने एक अवतार और लिया उसी समय। नव यौवन निर्वृत्त
स्तनभार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ता लिंगा चाचा उद्योपनम। महाराज बहुत सुंदर स्त्री बन करके भगवान का एक दोस्त सबको मोहित करने लगी। देवता और दैत्य सब मोहित हो गए, भगवान की माया सब मोहित हो गए। मोहिनी का अवतार मोहिनी भगवान की जाकर के राक्षसों से अमृत कलश छीन लिया। छीन करके कहने लगी, अरे बैठो मैं पिलाए देती हूँ, अभी सब लोग लाइन से बैठ जाओ। अब देवता एक तरफ हो गए, कहने लगे इधर उधर दोनों बैठो। जब दोनों एक तरफ एक तरफ भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाया और दैत्यों को साथ में मदिरा पिलाई। भगवान की महिमा उसी में अमृत होगा, उसी में मदिरा होगी। कहीं अमृत आ जाता, कहीं मदिरा आ जाती। दोनों ने उसी समय एक दैत्य था जिस दैत्य का नाम था राहु। राहु आया और वो बैठ गया देवताओं के बीच में, लेकिन थोड़ा चूक हो गई उससे। बैठा कहाँ पर? जो प्रकाश के देवता भगवान सूर्य और चंद्रमा उनके बीच में बैठ गया। उन्होंने देख लिया, भगवान से कहा प्रभु ये तो दैत्य है, हमारी लाइन में आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। राहु ने कहा प्रभु अब हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े कर दो, मैंने तो अमृत पी लिया। भगवान ने राहु को स्थान दिया नवग्रह में, देवता बन गया दैत्य से नवग्रह देवता, जो भगवान के समय में आ जाता। भगवान के चक्र ने उसको स्पर्श कर दिया था ना। अब देखो नवग्रह देवता अगर संतुष्ट है, कहते ग्रह अगर ग्रह अरिष्ट हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। और राहु अगर किसी की कुंडली में महाराज ज्यादा बलवान है, राहु बली अगर है तो वो करेगा क्या? सोचेगा तो बहुत। राहु माने सर, सोचेगा बहुत लेकिन करेगा कुछ नहीं। पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो सोचते रहेगा, पुरुषार्थ नहीं होगा, बनेगा कुछ नहीं उसका। और अगर केतु प्रबल है, केतु ज्यादा बलवान है, तो करेगा तो बहुत कुछ, महाराज जूझ जाएगा दिन रात, लेकिन बगैर सोचे समझे तभी मिलने वाला कुछ नहीं। इसलिए सबका समान होने चाहिए। सूर्यम सौर्यमथेन्द्रुच्च पदवीं सन मंगलम मंगलम सदबुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुता शुक्रम सुखम संसनि राहुर बाहुबलम करोतु सततम। राहु बाहुबल प्रदान करता है, राहुर बाहुबलम करोतु सततम। केतु कुलस्योन्नति, केतु कुल की उन्नति करता है। केतु कुलस्योन्नति। इस प्रकार से सर्वे अनुकूला ग्रह, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हैं। ठीक है, सबके ग्रह अनुकूल है, लेकिन सबके ग्रह अनुकूल रहते ही नहीं। इसलिए करो क्या, कल भी मैंने बताया था, जब ग्रह अनुकूल ना हो तो ग्रह के आगे लगा दो एक प्रत्यय लगा दो, अनु लगा दो ग्रह के आगे। जब अनु लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अनुग्रह। जब अनुग्रह हो जाएगा, इसका अनुग्रह, अगर कन्हई का अनुग्रह हो गया महाराज, हनुमान जी का अनुग्रह हो गया, तो ग्रह सब बैठे रहेंगे, ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। बस भगवान कहते हैं हमारी शरण में आ जाओ, चिंता मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्म कर्म सबको सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने धर्म का सबका प्रचार करके बाद में टेस्टर पूरी गीता सुनाने के बाद सब मिटा दिया। अर्जुन हमारी शरण में आ जाओ सब कुछ छोड़ करके। इसलिए इसी के चक्कर में मत पड़ो। अगर चक्कर में पड़ना है तो कल चक्रधारी के चक्कर में पड़ गए, समझो दुनिया से उद्धार हो गया हमारा। इस प्रकार से अमृत देवताओं को पिला दिया। उसी समय जो श्री जी निकली थी, श्री माने लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी निकली थी। लक्ष्मी ने देखा बहुत से लोग बैठे हाथ में जयमाला लिए हुए। जब भोले बाबा के घर लोग बैठे, लक्ष्मी वहां नहीं गई, क्योंकि वो थोड़ा पवित्र नहीं रहते हैं। देख करके वहां पर संत लोग बैठे हैं, उन्होंने तो चाहिए नहीं। बहुत से लोग बैठे, अब सब चाहते हैं कि हमें मिले, लक्ष्मी मिले, सब देखते हैं, लेकिन महाराज लक्ष्मी किसी का वर्ण नहीं करती। जो चाहता उसके पास तो जाते ही नहीं। और एक बिल्कुल किनारे बैठे हैं, बिल्कुल दूर,
शांताकारम भुजगशयनम शयनम, बिल्कुल शांत। लक्ष्मी गई, उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी, भगवान नारायण के गले में, बिल्कुल किनारे दूर बैठे थे, जो बिल्कुल उनको चाह नहीं थी। परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, वो तो नित्य सहचरी हैं भगवान की, निरंतर उनके साथ में रहने वाली, ये क्या बताते हो कि दोबारा उनका विवाह हुआ, दोबारा उनका ये, मैं कैसे क्या बताते हो कथा? सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक दिन दोनों बैठे थे, नारायण लक्ष्मी, कहाँ? बैकुंठ में। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु देखो कैलाश पर उत्सव हो रहा है, आज गणेश जी का जन्मदिन है, गणेश चतुर्थी है, कहीं खड़ानंद का, कहीं भोले बाबा अपनी शादी की सालगिरह मनाते, मैरिज एनिवर्सरी। तो हमारे यहाँ प्रभु कुछ तो होते ही, न कोई कार्यक्रम न कोई उत्सव, अरे अपने घर में तो कुछ मनाना ही चाहिए। कहने लगे, नारायण फिर क्या करो? तुम ऐसा करो लक्ष्मी, तुम समुद्र में प्रवेश कर जाओ, और जब समुद्र से तुम बाहर निकलोगी तो तुम सिंधु की सुता हो जाओगी, सिंधु की बेटी हो जाओगी, और तब हमारे वरमाला डालोगी। उसी दिन हम लोग क्या करेंगे? शादी की सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी उसी दिन मना लिया करेंगे। तो लक्ष्मी जी उस दिन निकल आई और बोले, क्या नाम, नारायण के गले में जयमाला डाल दिया। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी चलो फिर बैकुंठ चलते हैं, गाड़ी तैयार खड़ी है, भगवान की गाड़ी। भगवान की गाड़ी देखी नहीं देखी? नारायण की। महाराज ये गाड़ियां तो कितना भी तेज चले, लेकिन भगवान की गाड़ी महाराज जो मन से भी तेज चलती है वो, और उसमें हूटर लगा, हूटर नहीं, वो जो क्या, जब साए साए सायरन, यहाँ वाले जो होते हैं महाराज जैसे निकलते बड़े बड़े अधिकारी लोग, और भगवान जब निकलते हैं तो उनकी गाड़ी गरुड़ जी, और गरुड़ जी के जब पंख हिलते हैं तो उसे साम वेद के मंत्र की ध्वनि आया करती है। महाराज बहुत बलवान गरुड़ जी है, बहुत बलवान, महाभारत में बहुत कथाएं गरुड़ जी की, वो भगवान के वाहन। भगवान का लक्ष्मी गाड़ी तैयार है, चलो। लक्ष्मी ने कहा, ना ऐसे नहीं चलोगी। कहेंगे फिर कैसे चलोगी? अब चलो तो विवाह हो गया। कहेंगे हमारी बहन जी हैं, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा लक्ष्मी जी की बड़ी वाली बहन, जानते हो नहीं जानते? लक्ष्मी की सगी बहन है। आए आप लोगों के घर में स्वागत करोगे उनका, ज्येष्ठा का। अभी अगर कहते हैं दरिद्रता तो याद आ जाएगी ना, दरिद्रा। लक्ष्मी जी की बड़ी वाली, लक्ष्मी ने कहा, देखो बड़ी वाली बहन का विवाह भी हुआ नहीं, प्रभु उनका कैसे भी विवाह करवा देते, तब हम दोनों लोग चलते। नारायण का ये तो बला खूब। नारद जी पड़ोसे में थे। नारद जी से कहा, नारद देखो भगवान, मैंने फिर बता रहा हूँ, भगवान को मानना आसान है, भगवान को सब लोग मानते हो, लेकिन भगवान की मानना, भगवान की बात मानना बहुत कठिन है। भगवान का, नारद विवाह कर लो हमारी साली जी के साथ। नारद का, अरे राम प्रभु, इनके दरिद्रता के साथ कौन विवाह करेगा? कोई मैं करना चाहता था, अब तो तुमने माया रच दी, वो सब हमारा गड़बड़ कर दिया था, अब मैं नहीं, तौबा नहीं करूंगा। फिर वहाँ पर महाराज बहुत से ऋषि हैं, बहुतों से कहा, वशिष्ठ से कहा, अत्र से कहा, अंगिरा से कहा, महाराज बड़े बड़े देवताओं से कहा, भैया कर लेते, लेकिन भगवान की बात मानने वाला कोई नहीं, किसी ने बात नहीं मानी। एक ऋषि हैं, भगवान ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर आए, जिन ऋषि का नाम उद्दालक, उद्दालक उनका उपनिषद में नाम आया है। उद्दालक से कहा, हमारी बहन के साथ विवाह कर लेते। उद्दालक ने कहा, प्रभु तब तो सुखे सुखी, तो मैं तो तुम्हारे सुख में सुखी हूँ। महाराज उद्दालक ने दरिद्रता के साथ विवाह किया, बढ़िया सी डोली पालकी सजी, जनता बैठी, उद्दालक के घर में जाकर के पहुंचे, जाकर के बाहर जैसे कहने लगी, हमारी डोली यहीं पर रखवा दो, घर के अंदर नहीं जाऊंगी। कहने लगे क्यों? कहने लगे तुम्हारे घर में स्वाहा स्वाहा जो हो रहा है, इसको बंद करवा दो, भगवान का नाम जो हो रहा है, भागवत कथा सब बंद करवा दो। तुम्हारा घर इस समय तो लगातार रोज झाड़ू लगती है, यहाँ से वहां तक साफ, महाराज गंदा करवाओ, कीचड़ करवाओ, तो बिल्कुल चाला करवा दो, वहीं पर मैं निवास करूंगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, विवाह तो गया हमारा हो, हमारे भगवान हो गए खुश, अब तुम देवी जी रुको, तुम यहाँ से चली जाओ। डिपेंड आप लोगों पर करता है महाराज,
चाहे दरिद्रता को बुला लो और चाहे लक्ष्मी को बुला लो। नारायण की बात को मानता हूं मैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा हमारे भगवान को हमारा विवाह हो गया, दरिद्रता घर के अंदर गई नहीं, ब्याह तो हो गया लेकिन वो काला के घर नहीं गई, वहीं से वो भाग ली और पृथ्वी पर भटकने लगे इधर उधर। उनको रहने का स्थान कहाँ पर रहती है? जहाँ जहाँ पर गंदगी होती है। बहुत से लोग अपने घरों में जहाँ पर जाला लगा हो, जहाँ पर कूड़ा पड़ा हो, जहाँ पर मैला पड़ा हो, जहाँ पर कचरा पड़ा हो, जिसके किचन में महाराज सब गंदगी, माताएं क्या करती हैं? हमारे जब अभी कोई टीवी खोलो और टीवी खोल करके अगर महाराज हो एक मिश्रा जी हो, एक वो एक फलाने, अगर वो बताते वो बात जरूर मान लोगे, हाँ उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन अगर कहते घर की मुर्गी दाल बराबर, वो नहीं मानेंगे लोग। महाराज किचन के अंदर बाल खोल करके ही बताते, वो भी बता और वही हम लोग भी बताते, बाल खोल करके चप्पल पहन करके जो कोई जाता है वहाँ पर उन्नत नहीं होती है महाराज कभी भी। जहाँ पर वहाँ पर दरिद्रता ही रहती है। और उसे हमारे घर में भी यही होता है कभी कभी, तो सवेरे बजगो अरे राय दो ठंडक हो गई, लेकिन कभी कभी जाता जब आटा अच्छा बड़ेगो फिर धर लेगो सवेरे बनाई देगो ना, ये बहुत गलत बात है। हम तो बार बार टॉक कर जब अपने को नहीं सुधार पाएंगे महाराज, लेकिन खैर होता नहीं है कभी कभी हमारी स्मृति फेंक देती उठा करके। हमको अच्छा लगता है, नुकसान हो जाने दो। आपने अगर आटा मारो उतना मारो जितना आटा तुमको महाराज यूज में लेना हो। अगर आपने फ्रिज के अंदर रख दिया तो हमारे महाराज बैठे हैं तो क्या हो गया, वो जो मुर्दे को दिया जाता पिंड वो हो जाता है, तो फिर तुम्हारे घर में नहीं आएंगे क्या हमारे घर में आएंगे महाराज। जहाँ ऐसी वस्तुएं होंगी वहां पर जाएंगे। और कहते हैं 3 प्रकार का भोजन होता है। कोई बात नहीं, आज दिन को नहीं लाल की, इसके भाग्य में जो होता है जाता महाराज। प्रेम सोलो हनुमान जी महाराज की। जहाँ पर कोई जाए इसलिए ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। छोटी छोटी बातें हम लोगों को हानि कर देती हैं। भोजन 3 प्रकार का होता है। जो सतोगुणी होते हैं उनको गीता जी कहते हैं, उनको भोजन कैसा? रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विक क्रिया रसयुक्त। महाराज थोड़ा नरम ताजा ये पसंद होता है। जो रजोगुणी लोग होते हैं उनको कटु अम्ल लवणा छविदायिना। रजोगुणी लोगों को कड़ुआ तीखा चटपटा कसैला वो अच्छा लगता है। और जो तमोगुणी होते हैं उनको महाराज उच्छिष्टम अभिचामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो अधपका हो, बासी हो, कच्चा हो, कहते हैं ना सलाद बनाओ और कच्चा कच्चा प्याज काटो, मूली काटो, एक कर खाएं महाराज। जो कौन तमोगुणी, उनको 3 प्रकार का भोजन होता है। वो बस अपनी अपनी रुचि के अनुसार जैसा बनना चाहे तो, चाहे लक्ष्मी को बुला लो और चाहे दरिद्रता को बुला लो। इसलिए भगवान ने महाराज लक्ष्मी के साथ दरिद्रता का विवाह हुआ उद्दालक जी के साथ, और इधर लक्ष्मी जी का विवाह हो गया भगवान नारायण के साथ। लक्ष्मी को लेकर के भगवान चले गए। एक दिन दरिद्रता भटकती 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 अपने जीजा के घर। दरिद्रता के जीजा कौन? भगवान नारायण। स्वागत किया, अरे साली अगर घर में आ जाए फिर क्या बात है। भगवान बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। और लक्ष्मी मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, अन्नगारी यह चरितनोपा। महाराज
देवर्षि नारद पधारे। भक्त हैं भगवान के, पधारे तो जैसे नारद जी जाए उन्होंने देखा लक्ष्मी जी के साथ एक और बैठी है, और जैसे नारद जी को उन्होंने देखा ज्येष्ठा ने, कहेंगे नारद एक बात बताओ, क्या मैं तुमको अच्छी लगती हूँ, मैं तुमको सुंदर लगती हूँ? नारद जी ने अब क्या करें, तब तक लक्ष्मी जी ने कहा नारद क्या मैं तुमको अच्छी लगती हूँ? जैसे दो बहनें हो किसी के घर में दो बेटियां हो, तो जब दोनों चलकर के तैयार होगी महाराज, तो वो कहेगी मम्मी बताओ मैं सुंदर है ये बताओ, या भाई बहनों दोनों, अब वो लगा करके क्रीम महाराज वो बताओ मैं सुंदर हूँ, सुंदरता का अभिमान होता है, अरे ये कहा मैं ज्यादा सुंदर हूँ। तो वही दरिद्रता कहने लगी नारद मैं सुंदर हूँ, तब तक लक्ष्मी ने कहा देवर्षि बताओ क्या मैं कैसी हूँ? अब वो जो महाराज संत भी है, परम ज्ञानी भी है, जगत का कल्याण भी करते हैं, चक्कर में पड़ गए किसको बताऊं? अगर इनको बताऊंगी तो भी आफत, और इनको अगर बताऊंगा तो भी आफत, किसको बताऊं? नारद ने कहा ऐसे नहीं बताया जाता, जब सुंदरता पहचानी जाती है तो किया क्या जाता है, ऐसा तो कहीं होता है कि स्टेज बनवाया जाता है। लक्ष्मी ने कहा देर नहीं लगेगी, विश्वकर्मा को भी आदेश दे तो बन जाएगा, स्टेज बनवा दिया गया। कहने के अब यहाँ पर जैसे वो जज बैठे हैं ऐसे मैं बैठूंगा, और तुम लोग बढ़िया बढ़िया आभूषण पहन करके सज करके, जैसे मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का चुनाव होता है सुंदरता पहचानने के लिए, बड़ी बड़ी हीरोइनें जाती है उसमें भाग लेने के लिए, तो कहने लगे अब मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा चाल ढाल कैसी है, हमारे सामने चल करके दिखाओ। अब महाराज सुंदरता दिखाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, सब इसी के लिए तो है महाराज, जो कुछ बनाते हो आप लोग मैं सुंदर दिखूं बस, लेकिन बाहर की सुंदरता और है और अंदर की सुंदरता और है। बाहर की सुंदरता को देखे, बाहर की सुंदरता देखती है दुनिया, और अंदर की सुंदरता हमारा कन्हई अंदर की सुंदरता देखता है, बाहर की सुंदरता नहीं देखता है। नारद जब वो चलने लगी, दरिद्रता ज्येष्ठा बड़ी थी पहले वो चलने लगी, नारद ने कहा वाह अरे दरिद्रता, अरे हे ज्येष्ठा तुमसे बढ़कर के कोई सुंदर है ही नहीं, अरे तुम बहुत सुंदर हो। वो जब चल करके दिखाया, अब लक्ष्मी जी तो बिल्कुल जलभुन नहीं, अरे नारद मैं रोज तुमको यहाँ पर बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश बादाम पेड़ा चाय काफी पिलाती थी, और तुम इसकी तारीफ कर रहे हो, ये सुंदर तुमको दिखाई दे रही है। नारद करने का कोई बात नहीं, कह दो जो कुछ कहना हो। दरिद्रता चली गई और चल करके जब वापस मुड़ी, नारद फिर कुछ बोले नहीं, चुप बैठे रहे। कहने लगे अब लक्ष्मी जी का मन वैसे खराब, क्या चल करके दिखाऊं, अरे इसको नहीं कर, कहने तुम भी चलो तुम्हारा नंबर अनमने ढंग से। लक्ष्मी जी चली, जब चली चलती चलती चली गई, नारद बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। अब लक्ष्मी जी को और खराब लगा, अरे ये जैसे चली थी कैसे कह दिए थे बड़ी सुंदर हो, और मैं चल करके यहाँ ताका दे नारद भाई बोले नहीं अभी तक महाराज, और अब इसको अच्छा खिलाऊंगी, देखो आएगा भगा दूंगी इसको यहाँ से। वहां जाकर के जैसे स्टेज से मुड़ी लक्ष्मी जी, जैसे मुड़ी वैसे महाराज निकल गया नारद जी के मुख से बरबस, ओम महालक्ष्मय च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण सजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। हे माँ, हे लक्ष्मी, तुमसे बढ़कर के सुंदर इस दुनिया में कौन है? अरे तुम तो जगत कारणि हो, बिना तुम्हारे खान कहते ना, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, तुम्हारे बिना दुनिया कहाँ चल सकती है। अब लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, हाँ नारद अब आगे खूब खातिर तुम्हारी करूंगी। नारद ने कहा बात को समझो, नारद ने जो किया है वो तो परम ज्ञानी भगवान के अवतार। दरिद्रता जब जाती है, उन्होंने पीठ की ओर से देखा था, तो जब दरिद्रता जाती है तब अच्छी लगती है, और लक्ष्मी को उन्होंने मुख की तरफ से देखा था, जाते हुए नहीं देखा था। तो लक्ष्मी जब आती है तब अच्छी लगती है, और दरिद्रता जब जाती है तब अच्छी लगती है। इस प्रकार से महाराज भगवान नारायण का और लक्ष्मी का विवाह हुआ। उसी समय देवताओं ने स्वर्ग पर
कब्जा कर लिया, दैत्यों पर विजय प्राप्त की। और उसी समय महाराज राक्षसों के राजा जिनका नाम बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने जाकर के भृगुकक्ष क्षेत्र में, जिसे इस समय कहते हैं भरूच, गुजरात में पड़ता है, समुद्र के किनारे। क्योंकि समुद्र के किनारे अगर कोई पुण्य काम किया जाए तो अनंत गुना फल मिलता है। शुक्राचार्य ने कहा, बलि मैं किससे खत्म किए देता हूँ, रोज का लड़ाई झगड़ा बंद, 100 यज्ञ का संकल्प लो और चलो समुद्र के किनारे यज्ञ करो। एक खत्म होता दूसरा शुरू, दूसरा खत्म होता तीसरा शुरू। महाराज लगातार 100 यज्ञों का अनुष्ठान ले लिया। 99 यज्ञ पूरे हो गए। जब 100वां यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में भगवान ने एक अवतार लिया। कश्यप और आदित्य के माध्यम से, आदित्य के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। भाद्रपद का महीना, द्वादशी तिथि, अमावस्या के बाद वाली उसी दिन भगवान का एक अवतार हुआ। प्रेम से बोलो वामन भगवान की। बलि के यहाँ गए, बलि को छल लिया, 3 पग पृथ्वी मांगी और बलि का अहंकार महाराज वामन ने दूर कर दिया। बलि को बंदी बना लिया। बाद में बलि को छलने तो गए थे, लेकिन खुद चले गए वामन भगवान। इस कथा को हम लोग इस समय नहीं, बल्कि सायंकाल के बेला में सुनेंगे। इस समय यहीं पर वाणी को विराम देते हैं समय के अनुसार। सायंकाल के समय भगवान राम के अवतार की कथा, वामन की कथा, और चौथे दिन ये नियम है कि भगवान कन्हई का अवतार होना चाहिए। 10वें स्कंद की कथा आज चतुर्थ दिवस सायंकाल हमारे अनु भैया बैठे हैं। ये तो रोजे नित्य है, अनित्य नहीं है। अनित्य माने जिसका विनाश हो कभी, लेकिन हमारे प्रभु का एक सच्चिदानंद, ये तो नित्य है, नित्य निरंतर। जब कहीं कथा होती है महाराज, हम तो महीने में 2 बार इसका जन्मदिन मना लेते, जहाँ कथा वहाँ जन्मदिन, जहाँ कथा वहाँ जन्मदिन। एक माध्यम होता है भगवान की भक्ति करने का माध्यम है। तो 16 मार्च को हमारे साथ, मैं इनके साथ आ गए, हमारे साथ आ गए, ये समझो। तो उस दिन इनका विधिवत महाराज स्वागत सम्मान जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा। और आज सूक्ष्म रूप से इनका हम प्राकट्य दिवस आज शाम को भी थोड़ा सा मना लेंगे। और इस समय यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। आरती छोटा सा एक इंद्रजीत का भजन, उसके बाद तुरंत आरती। छोटा सा भजन, उसके बाद भगवान की आरती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हेलो, बोलो स्वामी सरकार की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन आप लोग